नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। मैं हूँ अमरनाथ पोद्दार। अभी हम बोकारो के एक ऐसी जगह खड़े हैं, जहाँ पूर्वजों से 100 साल पहले से यहाँ माता विराजमान हैं। पिंड के रूप में यहाँ पूजा किया जाता था। कुछ दिन बाद जब बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई, तो स्टील प्लांट से बाहर इस पिंड का जो पूजा होता है, माता का जो शीतला माता का जो पूजा, चंचली माता का जो पूजा होता है, उसको बाहर रखा गया। यहाँ के स्थानीय आदमियों के कहने से इसको बाहर रखा गया, ताकि यहाँ जो है श्रद्धालु आके पूजा कर सके। और हम आपको बता दें कि ये स्थापना के बाद, प्लांट के स्थापना के बाद, ये मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। लगभग 1971-70 में इनका मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। आइए हम कुछ यहाँ आपको दिखाते हैं। यहाँ माता का जो मंदिर है, ये मंदिर जो पिंडी माता का मंदिर, चंचली माता का जो मंदिर के नाम से, माता के नाम से जो जाना जाता है, वो हम पिंडी का दर्शन आपको कराते हैं। अपने दर्शकों को पिंडी का दर्शन कराते हैं। यही पिंडी है माता का, जो आप देख रहे हैं। ये माता का पिंडी बहुत 100 साल पुराना है। और यहाँ के जो स्थानीय थे, यहाँ के जो राजा थे, राजा के पूर्वजों ने यहाँ माता का स्थापना किया था। और ये जो है पूजा तभी से चली आ रही है। लगभग 100 साल बाद से, 100 साल पहले से इस पिंडी का पूजा होता है। यहाँ देखिए, इसी के लिए यहाँ कलश स्थापन किया गया है। कलश की स्थापना की गई है। और यहाँ देख सकते हैं आप कि वहाँ अखंड दीप है, जो 24 घंटा जलता है। हम आइए कुछ यहाँ के जो पंडित हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, उनसे बात कराने की कोशिश करते हैं। बाबा, सबसे पहले तो टीवी 45 में आपका स्वागत है जी। जय माता दी। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम गोपाल पांडे हुआ। मतलब इस मंदिर का क्या मान्यता है? ये माता का दरबार जो है, जैसे है कि वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी, उसी तरीका से माता के दरबार में जो एक बार आ जाते हैं, वो लौट के फिर आते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मंदिर है, ये जो पिंड है माता शीतला चंचली माता है, ये माता का स्थापना कब हुआ था? ये माता का स्थापना यहाँ के राजा ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह के पूर्वज, उनके ने किया हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट बनाया था। ये माराफारी के नाम से जाना जाता था। पूरे बोकारो माराफारी के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर लोग बाजार लगता था, लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, मंगला हाट लगता था। यहाँ आदिवासी स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोगों का ज्यादा प्रभाव रहता था। और माँ का वार्षिक पूजन यही नवरात्र में होता है, नवमी के दिन। तो श्रद्धालु यहाँ कहाँ से होते हैं? यहाँ श्रद्धालु लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। नवमी के दिन तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि लोगों को लाइन के द्वारा लोगों को दर्शन कराया जाता है। यहाँ बलि का भी बलि प्रथा है यहाँ पर। अब पहले हमारे पिताजी पूजा करते थे, ठाकुर साहब उनको सूद के। इसके बाद से हम, स्वर्गीय बद्रीनाथ पांडे थे हमारे पिताजी, और अब हमारा नाम गोपाल पांडे हुआ। हम यहाँ पर पूजा करते आ रहे हैं, अब हमारे बच्चे लोग भी कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, क्या उनकी मुराद पूरी होती है? जरूर पूरा होती है। कोई खाली हाथ आज तक नहीं गया है। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ हैं, पूरे देश के सभी राज्यों से यहाँ श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और श्रद्धालु यहाँ पहुँचकर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। मन्नतें उनकी पूरी होती है, मैया मन्नतें उनकी पूरी करते हैं। हम कुछ यहाँ श्रद्धालु हैं जो इन लोगों का मन्नतें पूरी हुई है, और ये जो है सो बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पूजा करने आते हैं। हर एक नौवीं जब नवरात्रा जब स्टार्ट होता है, तो यहाँ ये लोग पहुँचते हैं। मेरा क्या नाम है? संजय कुमार पाठक। आप यहाँ बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं, क्या कहना है? कहना क्या है कि माता का कृपा है, और जो मांगा जाता है, जो श्रद्धा पूर्वक हम लोग मांगते हैं, वो हम लोग को मिलता है। कहाँ से आए आप? हम तो चिराचत से हैं। यहाँ से, यहाँ दूसरे राज्यों से भी आते हैं? हाँ, बहुत जगह से लोग आते हैं। और कई लोग तो यहाँ के ही लोग, बच्चे लोग जो BSL एम्प्लॉय के बच्चे लोग हैं,
आते हैं, कहीं दूर नौकरी करते हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, वो लोग भी आते रहते हैं, उनकी भी मनोकामना पूरी। मनोकामना पूरी होती है। आइए हम एक और श्रद्धालु हैं, ये बहुत ही श्रद्धा भाव से इनका कुछ मन्नतें पूरी हुई और बहुत सी श्रद्धा भाव से जो है ये अपना यहाँ योगदान देते हैं पूजा में, और हर एक तरह के योगदान में ही आगे दिखते हैं। क्या नाम हुआ? सकल देवदान। यहाँ की क्या मान्यता है, क्या आप? यहाँ अद्भुत लोग शक्ति जानता है इनका। आज कोई भी बात बर बीमार हुआ आप नाम लीजिए, ठीक। हमारे तो लड़का का नौकरी हुआ, हम यहाँ मूर्ति दान करते हैं। ये जो लड़का का आपका नौकरी हुआ, ये यहाँ का मन्नत किए थे? मन्नत किए थे। कितने दिनों बाद पूरा हुआ? पूरा तो जो है पढ़ा लिखा था जल्दी हो गया, मगर हम यहाँ करीब करीब 15 साल से 20 साल से आ रहे हैं, नवरात्रि करते हैं। ये मंदिर का जो निर्माण हुआ किस समय हुआ? ये हमको मालूम नहीं है, मगर 70 से हम जान रहे हैं माँ के संबंध में। मतलब 70 में मंदिर थी? हाँ। उससे पहले पता चला है कि यहाँ पिंड का पूजा होता था माता चंचली के नाम। हाँ, हम लोग आए तो लोग बोला कि ठाकुर प्रसाद का ही अपना खानदानी मंदिर, राजा का खानदानी। हाँ, यही पर था। और हम श्रद्धालु से बात कराते हैं आपको। भैया क्या नाम है? अमरजीत कुमार सिंह। क्या मान्यता है? मानता तो बहुत ज्यादा है यहाँ का, जो मांगिएगा उससे ज्यादा मिल जाता है। आपने भी कुछ मान्यता रखी थी? हमारा लड़का का यहीं से सरकारी जॉब हुआ है, बहुत बड़ा पोस्ट पे। तो यहाँ मन्नत किए थे क्या? एकदम एकदम। वो कितने दिन हुए पूरी हुई? बहुत जल्द, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो आप देखिए यहाँ की मन्नतें, यहाँ की जो माता का जो आशीर्वाद है, माता का जो ये आप कह सकते हैं कि जो भक्तों पर आशीर्वाद पड़ता है, ये ही मतलब तुरंत क्षण बोलिए तो माता के लिए क्षण बोलिए, उनके लिए अगर क्षण बोलते हैं तो तुरंत उनका मनोकामना श्रद्धालु का पूरा होता है। इस तरह कई लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ से मान्यता अपना मन की मुराद पूरी हुई है। देखिए हम और आपको कुछ विशेष इसकी जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो माता पिंडी चंचली माता का जो पूजा होता है और नवरात्रा में, उसको लेकर यहाँ नवरात्रा का माता का मूर्ति भी बनता है, दुर्गा माता जी का। वो दुर्गा माता का मूर्ति जो है उसका पूजा पाठ करने के लिए यहाँ देवघर के जमुई से ये लोग पहुँचे हैं, जमुई से ये लोग आए हैं, बाबा हैं ये, यही पूजा कराते हैं। आइए हम इनसे भी कुछ जानने का कोशिश करते हैं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य गौरी नारायणी नमस्ते। मैं समीर कुमार पांडे, जिला जमुई, देवघर से 36 किलोमीटर पश्चिम एक छोटा सा गांव है चकाई, मैं वहां का वासी हूं। विगत 10 वर्षों से यहाँ पूजा कराने के लिए, पाठ करने के लिए आता हूं। और ये चंचली माँ स्थान जो है ये बहुत पहले से है। 1964 के आसपास स्वर्गीय श्रीमती तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ हुआ था। उसके पहले माराफरी के नाम से ये विख्यात था। और यहाँ राजेंद्र मार्केट भी था, अभी फिलहाल नहीं है। अब ये बोकारो स्टील सिटी के नाम से विख्यात हो गया है। ये माराफरी थाना के अंतर्गत स्टील गेट नंबर 9 से 500 गज की दूरी पर ये मंदिर स्थापित है। ये बहुत पौराणिक मंदिर है, समयानुसार इसमें परिवर्तन हुआ है। और यहाँ एमएलए एमपी लोग आते हैं और वो भी यहाँ अपने छाप छोड़ के जाते हैं। यहाँ विवाह भवन बना हुआ है, यहाँ पूजा पंडाल भी बन रहा है दुर्गा स्थान का। और यहाँ बहुत से शहर से लोग तो आते ही हैं, और चास बोकारो सेक्टर जितने सेक्टर्स हैं उससे लोग आते हैं। यहाँ की पुरानी मान्यता है। और यहाँ लोग अगर सच्चे मन से आते हैं, निर्बल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपल छल छिद्र न भावा, जो यहाँ सच्चे मन से आते हैं उनकी मनतें पूरी होती है। यहाँ बलि प्रदान भी किया जाता है। और ये नवरात्रा से 10वीं पर्यंत यहाँ पूजा पाठ का कार्यक्रम चलते रहता है। वैसे वर्ष भर यहाँ कार्यक्रम चलता है। और विशेष अनुष्ठान ये नवरात्रा में, शारदीय नवरात्रा में भी होता है, और वासंतिक नवरात्रा में भी यहाँ पूजा पाठ चलता है। यहाँ लोग बहुत श्रद्धा से आते हैं
और जो सच्चे मन से आते हैं उनकी कामना अवश्य पूरी होती है। कई लोगों ने हमसे कहा कि बहुत अच्छा लगता है और यहाँ बहुत सुख शांति मिलती है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी आते हैं। ये बोकारो प्लांट में जो एम्प्लॉइज हैं वो भी आते हैं और बड़ी श्रद्धा से यहाँ नमन करके और प्रसाद पाके जाते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। तो हम आपको कह सकते हैं कि यहाँ 2 नवरात्राएं होती है, वासंतीय नवरात्रा और ये जो अभी का अक्टूबर का नवरात्रा है, ये दोनों नवरात्रा यहाँ होती है। और जब ये जो नवरात्र होती है अक्टूबर में, ये नवरात्रा के लिए जम्मू से आते हैं और जम्मू के पंडित यहाँ माँ भगवती का पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना का जो पूरी व्यवस्था है इनकी ही देख रेख में होती है। टीवी 45 से अमरनाथ पोद्दार, बोकारो।